हेलो फ्रेंड्स, वाइड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि तायुन को गोली लगने की वजह से हांसो सियोंग एंड सैम डैक्स सारे गुंडों को पीटने के लिए खुद निकल चुके हैं, जिनहोली को मारने के लिए भी। तो अब आगे क्या होगा? इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि होबिन तायुन को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, इसीलिए चुपचाप ये खाना खा लो। लेकिन इस पर तायुन जो इसकी बात नहीं मान रहा और हमेशा की तरह अपनी ही चला रहा है। होबिन कहता है कि देखो, तुम्हें सही से खाना चाहिए, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। इस पर तायुन कहता है कि मेरा दिमाग खराब करना बंद करो, बस ये बताओ कि जिनहोली का क्या हुआ, क्या उसके बारे में कुछ पता चला, उसकी कोई रिपोर्ट है? इस पर होबिन जवाब देता है कि नहीं, जिनहोली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उस दिन कुछ भी हमें रिजल्ट नहीं मिला। जो भी लोग पुलिस ने पकड़े थे वो सारे माइग्रेंट्स थे जो दूसरी जगह से आए थे, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई और वो स्लश फंड उसे पहले ही निकाल लिया गया था जब मैं तुम और मुनस्योंग लड़ने में बिजी थे। वो सारी चीजें हमारे हाथ से निकल गई, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाई है। वैसे यूनू और बाकी सब ठीक है, लेकिन जिनहो ली पुलिस उसके पीछे पड़ी है। अच्छी बात यह है कि न्यूज में सारी जगह जिनहोली के बारे में बातें चल रही हैं। पुलिस का ध्यान सिर्फ उस पर ही है कि इस जैसा कोई खतरनाक क्रिमिनल घूम रहा है। तभी वहां पर बुमी आ जाती है और कहती है, "ओह, होबिन, तुम तो ठीक हो। मैंने सुना था कि तुम्हें गोली लगी है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी ये सारी बातें सुनकर। प्लीज होबिन, ये सब खत्म करो। मैं नहीं चाहती कि तुम अब ये आगे और करो। क्या तुम मेरे लिए इसे जाने दोगे? क्या तुम ये सब छोड़ नहीं सकते?" तभी वहां पर ताइहुन सियोंग आ जाता है और कहता है कि मुझे पूप आई है, तुमने ये कहा था ना कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, चलो मुझे बाथरूम में ले चलो। तब होबिन कहता है कि रुको तो सही, मुझे भूमि से बात करनी है। ताइहुन इसे जबरदस्ती वहां से खींचकर ले जा रहा है और रास्ते में समझाता है, मैं जानता हूँ कि तुम जवाब नहीं दे पाते होबिन, वैसे भी वो तुमसे सारी चीजें छोड़ने के बारे में बात कर रही है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि तुम जिनहोली को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम मेरे साथ ऐसे ही चुपचाप चलो। तभी हम देखते हैं कि होबिन पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि भूमि, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। होबिन के दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये सब करना है, मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ और मुझे जिन्हों को मारना ही होगा। उसके बाद एक क्लब का सीन दिखाया जाता है, क्लब MM3, जहाँ पर पार्टी चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी यंग लड़कियां हैं और कुछ लोग भी हैं जो ऐसा लगता है कि ड्रग्स के डीलर हैं। और इनमें से एक लड़की ड्रग मांग रही थी, ये कहती है कि प्लीज मुझे वो दे दो। वाह, कितना अच्छा है, प्लीज मुझे वो दे दो। तभी इस लड़की को बाहर लाया जाता है और ड्रग्स लेने के लिए हम देखते हैं कि ये लड़का जो इस लड़की के साथ आया है अपने दूसरे साथी से कहता है कि मुझे वही ड्रग्स चाहिए जो तुमने अभी दिया था। तभी वो दूसरा आदमी बताता है कि वो तो बस सैंपल था। तब ये पहला लड़का पूछता है कि क्या सैंपल, लेकिन तुम्हें ये किसने दिया? तब ये दूसरा आदमी बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो एक कोरियन है और हो सकता है कि वो एक टूरिस्ट हो जो यहाँ पर आकर मुझे ड्रग्स देकर गया था। और ये था वो आदमी जिनहोली का ओवरसीज गेस्ट। जिनहोली के ये 3 आदमी जो ओवरसीज से आए हैं, ये कई सारे क्लब्स में जाकर अपने ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनहोली अपने आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ पर थे? तब ये ओवरसीज गेस्ट कहता है कि वो मैं क्लब में गया था, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना था। तब जिनहोली कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ड्रग्स में से तुमने पहले ही थोड़ा सा सप्लाई कर दिया है, जैसा कि तुम करते हो, चीप ड्रग लोगों में बांटते हो जो हाईली एडिक्टिव होता है। इससे पहले भी तुमने चाइना में ये काम किया था और वहां के लोगों को एडिक्टिव बनाकर एकदम ज़ोंबी की तरह बना दिया था। तब जिन्हो का साथी कहता है कि तुमने मुझे इसी काम के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। तब जिन्हो कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने इसीलिए बुलाया है, वैसे भी अपने होम टाउन में काम करके तुम्हें कैसा लगा? बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि इतना हाई अमाउंट ऑफ ड्रग तुम यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे जैसा कि तुमने चाइना में किया था? अब जिन्हो का साथी कहता है कि इससे पहले भी हम ये काम कर चुके हैं, हम प्रोज हैं। तुम्हें क्या लगता है कि चाइना में हमने किस तरह से पैसे कमाए होंगे? कस्टम से निकलकर ये सारा ड्रग्स मेरे घर के दरवाजे तक अपने आप पहुंच जाता है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब जिनहोली सोच रहा है कि मैंने लगता है इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये अपने काम में अच्छे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि होबिन सोच रहा है कि 2 हफ्ते निकल चुके हैं, भूमि मेरे लिए कितना चिंता कर रही है, लेकिन मुझे जिनहोली के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन बस यही एक न्यूज़ है जो सारी जगह फैल रही है, ये नया ड्रग
इस नए ड्रग की वजह से पूरा कोरिया उथल पुथल हो रखा है। यही आर्टिकल्स हर जगह छप रहे हैं, लेकिन मुझे जिनहोली के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। मैं जानता हूँ कि ये काम उसका ही है या फिर उसके साथियों का। मैं कहाँ से शुरू करूँ? इसी बीच में हम देखते हैं कि कोई आकर जानबूझकर होबिन से टकराता है। इसकी वजह से होबिन का फोन नीचे गिर जाता है। होबिन चिल्लाता है कि तुम कौन हो? हम देखते हैं कि हाइसुस यो यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है। तो ये होबिन से मिलने के लिए किस लिए आया था? तभी ये होबिन की तरफ कुछ फेंकता है। होबिन हैरान है कि आखिरकार ये अचानक से मुझ पर क्या फेंक रहा है और ये मेरे सामने क्यों आया। जैसे ही होबिन उस चीज पर ध्यान देता है जो हाइसू ने फेंकी थी, ये एक ड्रग था और एक क्लब का कार्ड भी, जिसे देखकर होबिन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर इसे क्यों फेंका है? तुमने क्या सोचा है कि मैं इसका क्या करूंगा? हाँ, लेकिन हाइसू तब तक इसकी नजरों से गायब हो जाता है। होबिन सोच रहा है कि मुझे जिनहोली के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा और ये हाइसू पता नहीं किन कामों में लगा हुआ है। लेकिन इस ड्रग को देखकर एक बात साफ हो चुकी है कि जिनहोली इस नए ड्रग स्कैंडल के पीछे है, वही ये सारे काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये फोन पर ताइहुन को सारी बात बता देता है। ताइहुन अब पहले से काफी ठीक हो चुका है। ताइहुन कहता है कि क्या कहा तुमने? उसने तुम्हें एक पैकेट दिया है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये कोई ट्रैप हो सकता है? तब होबिन कहता है कि चाहे ये कोई ट्रैप क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास बस एक ही सबूत है जो उस हाइसू ने हमें दिया है। हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, हमें वहां पर जाना होगा। उसके बाद उसी क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्रग्स की डीलिंग चल रही है, क्लब MM3। और ये कोप जिसे चोट लगी है, जिन्होंने जिस पर कार से अटैक किया था, कोप जिनताई, होबिन एंड ताइहोन भी यहीं पर है। तब हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि हमने इस जगह को पहले ही अनकवर कर दिया है। डिटेक्टिव, ये बहुत ही फनी बात है, जो ड्रग मेरे हाथ में है इस वक्त, वही ड्रग मैंने इस जगह पर ढूंढा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हमें यहीं से अपनी छानबीन को शुरू करना चाहिए। चलिए सर, जाकर उन सबको खत्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कोप चिल्लाते हुए आता है कि सर, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आप इधर आकर चेक कीजिए। असली बात ये थी कि जिनहोली और उसके साथियों ने बहुत सारा ड्रग पहले ही मार्केट में ला दिया था और आगे और भी लाने की उम्मीद थी, इसीलिए दूसरी कंट्रीज से, दूसरी जगहों से भी कई सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे ड्रग्स की वजह से। और यही बात वो पुलिस वाला चिल्लाते हुए कहना चाहता है कि सर, हमारे लोग कम है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें हैंडल करना है। आपको क्या लगता है कि हम ये कर पाएंगे? तब कोप कहता है कि इसके लिए तो और ज्यादा परमिशन की जरूरत होगी बाकी लोगों को बुलाने के लिए। एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि होबिन को पता तो था कि वो सही जगह पर आ गया है और ड्रग्स भी यहीं पर थे, लेकिन पुलिस की हेल्प वो इस बार ले रहा था। पुलिस जबकि इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वो अपने आप कोई भी कदम नहीं उठा सकता। और जैसा कि स्कोप ने कहा कि यहाँ पर लोगों की कमी है और वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसी वजह से होबिन, जिसे सब कुछ पता है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो जाकर किसी को भी अपने आप नहीं मार सकता। इसी बीच में फोन आता है जहाँ पर स्कोप चिंताई को इसका साथी बताता है कि पहले की तरह ही एक और रिपोर्ट है सर, इस बार तो लोगों को टॉर्चर भी किया गया है। तब कोप हैरान हो जाता है कि क्या कहा, एक और रिपोर्ट? और ये फोन पर बात करने लगता है। तब होबिन सोच रहा है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि कोप अपने साथी से पूछता है कि मिन्सो, क्या तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां पर ये सारा क्राइम हुआ है? तब उसका साथी कहता है कि हाँ सर, मैं पहुंच चुका हूं। मुझे पता नहीं है कि ऐसा कौन है जो जुर्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स पीटे हुए पड़े हैं, पता नहीं ये किसने किया है, लेकिन उसने इन्हें काफी टॉर्चर भी किया है। तब ताइहुन कहता है कि क्या होबिन, तुमने उन्हें सच बता दिया था? ताइहुन समझ जाता है कि होबिन ने इसके डैड को सच बता दिया था और वही थे जो इन सब क्रिमिनल्स को पीट रहे थे जिनहोली की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और सैमडेक भी इनके साथ था। यहाँ पर चल ये रहा था कि पुलिस वालों को जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वहां पर पहले ही सैमडेक एंड हांसुसियोंग पहुंचकर सारे गुंडों को पीट कर वहां पर जिनहोली के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ भी इन्हें पता नहीं चला था। हांसू कहता है कि हम लोगों ने इन्हें काफी टॉर्चर किया, लगता है इन्हें जिनहोली के बारे में सच पता नहीं है। तब सैमडेक कहता है कि ऐसा लगता है कि इसे हम एक डे कह सकते हैं, अगली बार हमें उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तब तक हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पुलिस आने वाली है। पुलिस के आने से पहले ये सबको खत्म कर रहे थे।
उधर ताइहोन होबिन पर गुस्सा करता है। तब होबिन बता देता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे डैड को सारा सच बता दिया था, जिस पर ताइहोन कहता है कि तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे लग ही रहा था कि वो इन दिनों कहाँ पर चले जाते हैं घूमने के लिए, वो कितने सारे मील्स को भी स्किप कर रहे थे। मुझे समझना चाहिए था कि वो किस काम में लगे हुए हैं। अब मैं समझा कि वो उस जिनहोली को मारने के रास्ते पर निकल चुके हैं। हम देखते हैं कि ये पुलिस वाला जिनता ही कहता है कि पता नहीं कौन है जो मेरे सर में दर्द कर रहा है, ऐसे गुंडों को आकर पीट देता है। वैसे वो चाहे जो भी काम कर रहा हो, लेकिन ये लॉ के खिलाफ है, किसी को मैं ऐसे चलने नहीं दे सकता। जल्दी से कैमरास को देखो, वांटेड लिस्ट चेक करो, आखिर ये है कौन। होबिन बोल पड़ता है कि क्या कहा, वांटेड लिस्ट, जिस पर कोप कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ पता है, जिस पर होबिन कहता है नहीं नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में, वो तो मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि वो सारे गैंगस्टर थे ना जो पिटे हुए हैं। जिस पर कोप कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे तो वो गैंगस्टर को ही पीट रहे हैं, लेकिन वो दोनों किसी पुलिस टीम का पार्ट नहीं है, न ही किसी स्पेशल फोर्स का। आखिरकार वो कौन है जो जुर्म को मिटा रहे हैं, ये लोगों के खिलाफ है। अगर उनकी इंटेंशन सही भी हो तब भी मैं इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। होबिन एंड ताइहोन को लगता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। इस पर होबिन कहता है कि वो मेरी मॉम बुला रही है, मुझे जाना होगा सर। और ये कहकर ये पुलिस वालों की नजरों से बचना चाहते हैं, क्योंकि होबिन एंड ताइहोन की हरकतों को देखकर पुलिस वाले को इन पर शक होने लगा था। होबिन एंड ताइहोन तो वहां से निकल जाते हैं, जिस पर ये कोप कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से ढूंढो कि वो दोनों कौन हैं जो पुलिस वालों का काम कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने हमें मजाक समझ रखा है? क्या हम अपना काम नहीं कर सकते? जल्दी से रिपोर्ट करो, वो कौन है। उधर हम देखते हैं कि जिनहोली को भी इसी बारे में चिंता हो रही है कि आखिरकार उसके गुंडों को कौन पीट रहा है, उसके सारी जगहों पर इस तरह से आकर कौन मारे जा रहा है लोगों को। जिस पर डोंग सियोक बताता है कि पता नहीं वो कौन है जो हमारे आदमी को पीट रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो होबिन यू की साइड पर है। वो जो भी है कई सारे गैंग्स को पीट चुका है, हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा खतरा है। जिस पर जिनहोली कहता है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि चीजें इस तरह से कैसे हो गई, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन कर रहा है। फॉरगेट इट, ये बताओ कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें क्या लगता है। तब इसके ये ओवरसीज गेस्ट जो यहाँ पर बैठकर सब कुछ सुन रहे थे, वो कहता है कि ऑफ कोर्स हमें तो वही करना है जो हमने सोचा है। जिन्हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही तैयार कर लिया है अपना प्लान, जो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। मैंने सही कहा ना। तभी इसका दूसरा साथी कहता है कि ऑफ कोर्स हमने ये सब पहले ही डिसाइड कर लिया था, तुम चिंता मत करो, वो लोग जो भी हैं हम उन्हें खत्म करने को तैयार हैं। तो जिनहोली के ये ओवरसीज गेस्ट सैम डेक एंड हान सो-सियोंग को मारने का प्लान बना रहे थे, जिन्हें ये जानते भी नहीं। उधर हम देखते हैं एक सीन जहाँ पर ताई हुन सियोंग अपने घर पर होता है और अपने डैड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्या सोच रहे हैं आप और इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी आप कर रहे हैं वो सही नहीं है और आपको ये सब अभी इसी वक्त बंद करना होगा। पुलिस वाले लोग आपको ढूंढ रहे हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर पुलिस वालों को आप मिल गए तो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से हम ताइक्वांडो का स्टूडियो फिर से चला नहीं पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले की तरह रहें जैसे हम रहते आए हैं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब बंद कर दीजिए। ताइहून ने अपने मन में ये प्लान बनाया था कि किसी तरह से उसे अपने डैड को समझाना है कि वो इस तरह से जाकर गैंगस्टर को पीट नहीं सकते क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी है। तो क्या सचमुच हान सो-सियोंग इस ताइहून की इमोशनल बातों में आ जाएगा? उधर हम देखते हैं कि होबिन ताइहून से पूछता है कि क्या तुम्हारे डैड ने कुछ कहा? तब ताइहून कहता है कि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है। होबिन कहता है कि तुम्हारी डैड ने तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दिया, जिस पर ताइहून कहता है कि इस बारे में तुम चिंता मत करो, वैसे भी उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन मुझे एक बात पता चली है उस ड्रग डीलिंग के बारे में जो जल्द ही होने वाली है। हम देखते हैं कि होबिन, ताइहून एंड वो कोप फिर से एक जगह पर आ जाते हैं जहां पर एक न्यू ड्रग डीलिंग होने वाली थी। इससे पहले हम जिस जगह पर गए थे वहां पर जाकर हमने सर्च किया, कुछ लोग वहां पर थे जिन्हें पुलिस वालों ने बुरी तरह से पीटा। वहीं से एक इंफॉर्मेशन मिली कि और ज्यादा ड्रग्स रिलीज होने वाला है और इस बिल्डिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हम देखते हैं कि होबिन एंड ताइहून भी तैयार है सारे गुंडों को पीटने के लिए। पुलिस वाला अपनी इन्वेस्टिगेशन प्लान बताना शुरू करता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस बार हमारे साथ बहुत सारे कॉप्स हैं, इसीलिए हम इस पूरी बिल्डिंग को सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग रहकर काम करना होगा। टीमें
लेफ्ट की तरफ से एंट्री करेगी, इस बिल्डिंग में सर्च करना शुरू करेगी। टीम बी राइट की तरफ से एंट्री करेगी और बिल्डिंग को सर्च करना शुरू करेगी। सी टीम ब्लॉक में जाकर सर्च करेगी और देखेंगे कि ड्रग्स की डीलिंग कहाँ पर हो रही है। ड्रग डीलिंग का टाइम अब से 1 घंटे बाद का है, इसीलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। जैसे ही वो लोग आएंगे हम उन लोगों को अरेस्ट कर लेंगे। तो पुलिस वाले ने अपनी तैयारी कर ली थी। ये कॉप जीताई अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। होबिन एंड ताइहुन बिन के साथ ही है, बट अब क्या होगा? क्या सचमुच इस पुलिस वाले के हिसाब से सारे गुंडे अरेस्ट हो पाएंगे? होबिन बिल्डिंग में जाते हुए बहुत ही ज्यादा अनईजी सा महसूस कर रहा था और कहता है कि यहाँ पर बहुत शांति क्यों है, कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तभी होबिन चिल्लाता है कि वहां पर देखो, सामने कुछ है, ये बॉक्सेस, इनके अंदर क्या है? क्या वही तो नहीं जो हम ढूंढने के लिए आए हैं? इसी बीच में इस वॉकी टॉकी पर आवाज आ रही है, डिटेक्टिव किम, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पुलिस वालों पर किसी ने अटैक किया है। हम देखते हैं कि कॉप चिल्लाता है कि क्या हुआ, बताओ मुझे मिन्सू, क्या हुआ है वहाँ पर, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? और जैसा कि जिनहोली के साथियों ने प्लान बनाया था, वो यहाँ पर आ गए थे। ड्रग डीलिंग के बहाने इन लोगों ने सारे लोगों को बुला लिया है और उन्हें पीटना शुरू कर दिया है। जिनहोली का साथी डैनियल स्मिथ आ चुका है, आकर एक एक करके सारे लोगों को पीटना शुरू कर देता है। ताइहुन एंड होबिन भी इससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि ये होबिन से कहता है कि ये हेलो कहने का सही तरीका है ना, क्या कहा मैंने, होबिन यू। होबिन समझ जाता है कि इन लोगों ने ट्रैप बिछाया है, ये लोग चाहते थे कि हम यहाँ पर आ जाए और हमें ये खत्म करना चाहते थे। एक एक करके सारे पुलिस वालों को पीटा जा रहा है। जैसा कि पुलिस वालों की 3 टीमें थी, उनको हर एक कोई पीट रहा है। टीम ए जिस स्टेयर्स पर बुरी तरह से पीटा गया है, ओवरसीज गेस्ट में से ये नंबर 2 आकर स्टेयर्स पर पूरी तरह से टीम को पीट रहा है और इसने ऑलमोस्ट कई सारे कॉप्स की बुरी हालत कर दी थी। इन्हीं का तीसरा साथी पुलिस वालों की तीसरी टीम को भी पीट रहा है और हम देखते हैं कि ये तीनों ही अपने साथ और कई सारे गैंग के मेंबर्स को लाए हैं लड़ने के लिए। पुलिस वालों पर ये भारी पड़ रहे थे। ताइहुन सियोंग एंड होबिन ने लड़ाई करना शुरू कर दिया है। एक एक करके कई सारे गुंडों को पीटना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, लेकिन इतने सारे लोग इन 2 जनों को घेर कर खड़े थे। होबिन बहुत ही परेशान है कि क्या वो ये कर पाएगा। ताइहुन जिसे पहले ही चोट लगी है, क्या वो इनसे लड़ पाएगा? इसी बीच में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है जब जिनहोली का ये साथी स्कोप पर बंदूक तान लेता है। बाकी सब भी हैरान है। ये कहता है कि तू क्या चाहता है, क्या तुझे मैं मारूं, हाँ, या फिर तू चुपचाप यहाँ से चला जाएगा? लेकिन इसी बीच में कोई आ जाता है जो बंदूक के सामने अपने हाथ को रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता। और पीछे से किसी और की आवाज आती है कि मैं पीछे ही खड़ा होना चाहता था क्योंकि मैं इंतजार करना चाहता था कि मेन गाय कौन है। होबिन हैरान रह जाता है कि सामने से कौन आ रहा है। ये समझ गया है कि खुद सैम डेक यहाँ पर आ रहा है। तब सैम डेक कहता है कि मैंने सोचा था कि चीजें इतनी बेकार नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मुझे सामने आना पड़ा। तब जिनहोली का ये साथी कहता है कि हे ओल्ड मैन, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जिस पर सैम डेक कहता है कि क्या कहा, ओल्ड मैन? तूने किसको ओल्ड मैन कहा है? उधर हम देखते हैं कि हांसू सियोंग दूसरे साथी को धमकाता है कि मैं तुझसे बस एक ही बार कहूंगा, बता मुझे वो जिनहोली कहाँ पर है। तब ताइहुन ये सब देखकर हैरान है कि उसके डैड आखिरकार फिर से यहाँ पर आ गए इन लोगों को मारने के लिए। हांसू सोच रहा है कि मैं किसी भी कीमत पर उस जिन्हो को अपने बेटे के सामने नहीं आने दे सकता, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हांसू सियोंग एंड सैम डेक खुद आ चुके हैं जिनहोली के गुंडों को पीटने के लिए और होबिन एंड ताइहुन की जान बचाने के लिए। तो अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।